एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक इन्वेस्टमेंट और एक स्ट्रैटेजी। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आज मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको स्ट्रैटेजी की जरूरत तो पड़ेगी बट इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा ना? होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। बट यहाँ पे मैं जिस इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला हूँ वो इन्वेस्टमेंट आपका पैसा नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट आपका टाइम होगा। आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। किसी भी बिजनेस को करने के लिए टाइम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जॉब करते हैं तो भी रोज के 3 से 4 घंटे निकाल के आप ये बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज कर रहे हैं या फिर 12th में हैं, तब भी आप अपना पार्ट टाइम निकाल के थोड़ा सा टाइम निकाल के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और रोज के 3 से 4 घंटे इसमें इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। आप इसमें डेली का थोड़ा या फिर ज्यादा, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप अपना कितना टाइम दे पा रहे हैं। आप जितना टाइम देंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, फोन या लैपटॉप। आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो होगा आपका इंटरनेट, जो कि जाहिर सी बात है आपके पास होगा ही। आप अपना फोन का यूज करके या फिर आप लैपटॉप का यूज करके कहीं पर भी रह के आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू में आप इसमें 2 से 4 घंटे देकर, डेली के 2 से 4 घंटे देकर एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और फ्यूचर में आप इसको एज ए अपना करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं जिस बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ उस बिजनेस मॉडल का नाम है ड्रॉप शिपिंग। जी हाँ, सही सुना आपने, ड्रॉप शिपिंग। आप में से बहुत लोगों ने इस बिजनेस के बारे में सुना होगा या फिर किसी ने सिर्फ नाम सुना होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। नहीं होगा तो भी फिर मैं बता देता हूँ। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मेरे मोहल्ले में एक केक की बेकरी है। एक अंकल है जिनकी एक छोटी सी बेकरी है जो केक बनाते हैं। अब वो जो केक बनाते हैं उस केक की जो वैल्यू है, वो जो केक सेल करते हैं होलसेल वाले को 150 में एक केक सेल करते हैं। अब वो होलसेल वाला क्या करता है, जो 150 का केक खरीदता है वो आगे रिटेल शॉप वालों को सेल करता है 250, 300 जितने में भी। अब रिटेल वाले क्या करते हैं, वो कस्टमर को सेल करते हैं अपना मार्जिन काट के 400, 500, 600, और वही केक हमें ऑनलाइन 600 to 700 का मिलता है, राइट। अब मैंने क्या करा, मैं उन अंकल के पास गया, बेकरी वाले अंकल के पास गया। मैंने उनको बोला, अंकल आप जो केक 150 में बेचते हैं वो केक मैं आपसे 300 में लूंगा, राइट। आपको उस केक का 300 दूंगा, बट आपको बस करना क्या होगा, जब भी मैं आपको ऑर्डर दूंगा तो आपको वो केक उस ऑर्डर पे डिलीवर करवाना होगा, ठीक है। अब अंकल खुश। अंकल ने सोचा जो मेरा 150 का केक सेल होता था उसके मुझे 300 मिल रहे हैं, राइट। अंकल भी खुश। अंकल का जो केक 150 में बिकता था उसके उनको 300 मिलने लग गए। अब अगर उनके 50 रुपीज डिलीवरी में लगते भी है तो उनको 100 रुपए का बेनिफिट होता है। और मैंने क्या करा, मैंने उन केक्स की फोटो ली और अपनी एक वेबसाइट बनाई, वहां पे अपलोड कर दी, राइट। वेबसाइट पे या फिर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी और उस केक का प्राइस मैंने 400 रखा, जो कि वैसे ऑनलाइन या फिर किसी रिटेल के शॉप पे 500, 600 का मिल रहा है। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास एक ऑर्डर आया, किसी कस्टमर ने मेरी वेबसाइट से ऑर्डर लिखा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, वो जो ऑर्डर का एड्रेस था वो अंकल को दे दिया और अंकल को बोला कि अंकल ये केक वहां पे आप डिलीवर करवा दीजिए। तो अंकल ने वहां पर वो केक डिलीवर करवा दिया और जो कस्टमर था उसने मेरी साइड से वो केक ऑर्डर किया, यानी कि 400 मुझे दिए। अब उस 400 में से अंकल को मैंने 300 दे दिए और 100 रुपीज का मेरे को बेनिफिट हो गया, यानी कि प्रोडक्ट को अपने पास रखे बिना मैंने उसको बेच दिया और 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। बस इसी मॉडल पर काम करता है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। मतलब ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में आप प्रोडक्ट को अपने पास स्टॉक में रखे बिना उसको डायरेक्ट बेच सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक सप्लायर फाइंड करना है। सप्लायर फाइंड करके एक ट्रस्टेबल सप्लायर फाइंड करना है जिसपे आपको ट्रस्ट हो और उससे प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको बात कर लेनी है। और उन प्रोडक्ट्स की, जिस प्रोडक्ट की आप ड्रॉप शिपिंग करवाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट की फोटो लेके आपको अपनी एक साइट बनानी है या फिर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है और वहां पे उसकी फोटोज को अपलोड कर देना है, राइट। अब अगर कोई भी कस्टमर आपकी साइट से या फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट से को अगर ऑर्डर करता है तो ऑर्डर का जो एड्रेस होता है वो आपको बस उस सप्लायर के पास पहुंचाना है और सप्लायर उस प्रोडक्ट को उस तक डिलीवर करवा देता है। और आपने जो उस प्रोडक्ट का अपने सोशल मीडिया या फिर वेबसाइट पर जो प्राइस रखा होता है, वो प्राइस, जिस प्राइस पे सप्लायर वो प्रोडक्ट देता है उस प्राइस के बीच का जो मार्जिन होता है वो आपका प्रॉफिट होता है।
आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट किसी सप्लायर के पास 10 रुपए में मिल रहा है और वही प्रोडक्ट आप अपनी साइट पर 15 रुपए का सेल करेंगे, तो जो कस्टमर होगा वो प्रोडक्ट आपकी साइट से क्यों लेगा? वो डायरेक्ट सप्लायर से नहीं ले लेगा 10 रुपए में, 5 रुपए का अपना घाटा क्यों करेगा? बता रहे हो क्या होता है इस पे। आप लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर और भी जो साइट्स हैं बड़ी बड़ी जहां से आप लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं, तो जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट होती है, क्या वो जिस प्राइस पे आपको प्रोडक्ट सेल करती हैं वो उनका एक्चुअल प्राइस होता है जो सप्लायर से लेते हैं? नहीं। आपको ही पता है जो भी प्राइस उसका इंटरनेट पे या फिर उस साइट पे होता है वो उसका एक्चुअल प्राइस नहीं होता है। एक्चुअल में अमेजोन या फिर जो फ्लिपकार्ट है वो उसको सस्ते में लेती हैं, राइट? क्योंकि अगर वो उसको सप्लायर के प्राइस पे ही सेल करने लग जाए तो वो लोग कहाँ से कमाएंगे? नहीं कमा पाएंगे, राइट? तो इसमें क्या होता है, जो भी प्राइस उसका होता है प्रोडक्ट का, वो एक्चुअल प्राइस आपको ही पता है जो साइट पे प्राइस होता है उससे कम होता है। खरीदते हो ना आप? अब ये आप ये तो नहीं कहते ना कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन यार महंगा दे रहे हैं, वो जहां से मंगाते होंगे, जिस सप्लायर से मंगाते होंगे, मैं वहीं से जाके खरीद लेता हूँ। ऐसा तो नहीं करते हो ना? आपको ये समझ आ गया होगा कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, कस्टमर और प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली कंपनी के बीच, यानी कि कस्टमर और प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के बीच आप होते हैं एक मीडिएटर। आप कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं और जो आपकी सप्लायर कंपनी होती है प्रोडक्ट बनाने वाली, उससे आप ऑर्डर प्लेस करवाते हैं कस्टमर के एड्रेस पे, और जो बीच का मार्जिन होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। इस बिजनेस की एक खास बात यह है कि इसको करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट पहले खरीदना नहीं है, ना ही आपको कोई इन्वेंट्री लगाने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे आप एक ड्रॉप शिपमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट में रिसर्च करना है, राइट? मार्केट में रिसर्च करके आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है, एक या फिर एक से ज्यादा भी आप चूज कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जिसकी डिमांड आने वाले टाइम में भी हो और अभी भी हो, यानी कि जिस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड होगी वो उतना बिकेगा और आपको उतना ही बेनिफिट होगा। दूसरी चीज आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसका मार्जिन क्या है, राइट? क्योंकि जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आएगा तो उस ऑर्डर को आप सप्लायर को देंगे, सप्लायर उसको डिलीवर करेगा, तो उसमें आपका थोड़ा डिलीवरी चार्ज भी लगता है, राइट? तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छा मार्जिन मिले आपको। तीसरी चीज, आपको जो प्रोडक्ट फाइंड करना है वो प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो मार्केट में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, राइट? यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो लोग जाहिर सी बात है उसको खरीदेंगे, और वो जितना खरीदेंगे उतना आपका बेनिफिट बनेगा। तो चलो, अब आप लोगों ने जान लिया कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, और ड्रॉप शिपिंग का आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? और लास्ट में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो आपकी हेल्प करेगी इस बिजनेस को अच्छे से चलाने में। एक वेबसाइट है अली एक्सप्रेस, आप उस वेबसाइट को जाके चेक कर सकते हैं। आप उस वेबसाइट पर जो भी आप अपना एक प्रोडक्ट चूज करते हैं या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट चूज करते हैं, उस प्रोडक्ट की पिक्स को आप अपने सोशल मीडिया पे या फिर अपने वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। एक अपना मार्जिन चूज करके अपना एक प्राइस लगा सकते हैं। उसके बाद जब भी आपके पास ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को डायरेक्ट आप अली एक्सप्रेस को दे सकते हैं और अली एक्सप्रेस से वो ऑर्डर डायरेक्ट प्लेस हो जाता है कस्टमर के एड्रेस पे। इसमें आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट पे उसकी एमआरपी नहीं होती है, और तो और कस्टमर को ये कभी भी नहीं पता चलता कि वो प्रोडक्ट डिलीवर कहाँ से हुआ है। एक सवाल आता है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इंडिया में सक्सेसफुल है या नहीं है। तो यार ऑनेस्टली बताऊं तो इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना कि बाहर की कंट्रीज में है, क्योंकि इंडिया में अभी भी लोग सीओडी प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करने से अच्छा सीओडी प्रेफर करते हैं। लेकिन जो बाहर की कंट्रीज है लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आप इंडिया में बैठ के ऑस्ट्रेलिया, यूएस या फिर यूके जैसी कंट्री के मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जो अली एक्सप्रेस वेबसाइट है वो तो दुनिया के हर कोने में प्रोडक्ट डिलीवर करेगी, राइट? आप मान लीजिए आपने अपनी साइट बनाई, उस पर आपने प्रोडक्ट की फोटो डाली और अपना एक प्राइस सेट कर दिया। अब आपके पास एक ऑर्डर आता है ऑस्ट्रेलिया से, आपने जो सेम ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया से आपकी साइट पे आया वो ऑर्डर आपने अली एक्सप्रेस की साइट को दे दिया। अब अली एक्सप्रेस ने क्या करा, उस ऑर्डर को ऑस्ट्रेलिया के उस डिलीवर करवा दिया, राइट? यानी कि आप बैठे इंडिया में हैं और आपने प्रोडक्ट बेच दिया ऑस्ट्रेलिया में। तो ये था पूरा ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। इसमें आपने ये जाना कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है,
आप ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, किस मॉडल पे ये वर्क करती है, और आपको ये स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और आप कितना पैसा कमा सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ड्रॉप शिपमेंट क्या होता है या फिर ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट ज़रूर करना, वैल्यूएबल फीडबैक देना और दुआओं में याद रखना।